अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। तो आज बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एसटीएस के साथ मिलकर दोबारा 5 to 15 जॉब्स के हवाले से इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट लेने के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दी है। एडवर्टाइजमेंट मुलाहिजा करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कैटेगरी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर बीपीएस 5 to 15। अच्छा, इनके अलावा जी जो पिछली 5 to 15 जॉब्स की जितनी भी टेस्ट थी, लाइक मैट्रिक कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी और ग्रेजुएशन कैटेगरी, जितनी भी टेस्ट थी वो आईबीए ने पहले ली हुई है। उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। इसी हवाले से उन्होंने एसजेपी सिंध जॉब पोर्टल लॉन्च कर दिया था और उस पर जूनियर क्लर्क बीपीएस 11 की जॉब जो है वो भी अपलोड की गई थी और काफी सारे कैंडिडेट्स ने वहां पर अप्लाई किया। अब सिंध गवर्नमेंट ने दोबारा इंटरमीडिएट की टेस्ट लेने के लिए एडवर्टाइजमेंट अपलोड की है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ कैटेगरी इंटरमीडिएट, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। एज रिक्वायर्ड जो है वो 18 है, कम से कम 18 है, ज्यादा से ज्यादा आपकी एज इसको अप्लाई करने के लिए 30 इयर्स होनी चाहिए। अब ये टेस्ट उनके लिए है जो पिछली मरतबा जिन्होंने अप्लाई भी किया था लेकिन सेंटर्स पर नहीं पहुंच सके थे, किसी काम की वजह से, किसी इशू या प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ सके थे। तो ये बिल्कुल उनके लिए है, वो दोबारा टेस्ट दे सकते हैं अप्लाई करने के बाद। और फिर ये उनके लिए है जो फ्रेश इंटरमीडिएट हैं, जो अभी अभी जो है वो इंटरमीडिएट में अभी अभी जो इंटर में आए हैं, तो वो इससे फायदा उठा सकते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनका सेम प्रोसेस जो है वो एसजेपी पर अपलोड किया जाएगा। अगर आपने एसटीएस पर अकाउंट नहीं बनाया तो आप पहले अपना अकाउंट बनाएं एसटीएस पे जाकर। उसके बाद जो आप रिसेंट प्रोजेक्ट सर्च करेंगे तो वहां पर आपको इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा और इस इंटरमीडिएट कैटेगरी का सेम प्रोसेस होगा जैसा कि पहली टेस्ट का हुआ है। जैसे इंटरमीडिएट की टेस्ट उन्होंने ली थी, डिफरेंट डेट्स दी थी उन्होंने, डिफरेंट सेंटर्स है सिंध में। तो यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है, नोट द सैंपल टेस्ट पेपर विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट www.ibasakkar.edu.pk STS अनाउंसमेंट। बहुत जल्द जी इनका इंटरमीडिएट का सिलेबस अपलोड होगा उनकी एसटीएस अनाउंसमेंट वाली वेबसाइट पर। और ये सिलेबस भी सेम होगा जैसा आपके पिछली इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक या ग्रेजुएशन की टेस्ट का हुआ था। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई इज 21 नवंबर 2025। 21 नवंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 21 नवंबर से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको पहले नंबर पे ये जो दिखाई दे रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस एट एसटीएस पोर्टल। यहाँ पर लिखा हुआ है apply.sts.net.pk। तो जैसे ही आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे आपको पहली पहली वेबसाइट नजर आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना एसटीएस पर अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद जितनी भी डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी आपको डिटेल्स मांग रहा हो इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए वो प्रोवाइड करना है। इसके लिए आपको जी यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डिग्री नॉट लेस देन मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन अबव सीएनआईसी अपलोड करना होता है। डोमिसाइल आपको अपलोड करना होता है। पीआरसी फॉर्म डी अपलोड करना होता है। रिसेंट फोटोग्राफ आपको अपना रिसेंट जो फोटो है वो अपलोड करना पड़ता है। कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सीएनआईसी हैविंग व्हीलचेयर लोगो इशूड बाय नादरा। अब जो डिसेबल हैं, जो माजूर हैं, वो भी अपना सीएनआईसी अपलोड कर सकते हैं। नादरा की तरफ से व्हील चेयर का लोगो जो इशू होता है वो आपने अपलोड करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड अ सिस्टम जनरेटेड चालान ऑफ RS 1500। जी जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करने के लिए मांग रहा होता है। आप जब वो प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आपको एक चालान दिखाया जाता है। आपको डाउनलोड करके RS 1500 का चालान है, वो आप किसी भी, यहाँ पर उन्होंने लिखा है एबीएल बैंक एलटीडी हो, माई एप BL ऐप के थ्रू भी आप वहां पर पे कर सकते हैं। और उसके अलावा वन बिल के थ्रू भी ये 1500 जो है वो आप पे कर सकते हैं। इजी पैसा के थ्रू करें या फिर जैस कैश के थ्रू करें, आप कर सकते हैं। वन बिल लिंक्ड है यहाँ पर। उसके बाद ये उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल। अगर आप टेस्ट नहीं देते या फिर ऐसी कोई चीज होती है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है किसी फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से, फेक इंफॉर्मेशन की वजह से या फिर किसी और वजह से, तो ये फीस आपको नॉन रिफंडेबल यानी वापस नहीं की जाएगी। अच्छा जी, 8 नंबर पर उन्होंने लिखा है हाईलाइट करके कैंडिडेट्स हु हैव प्रीवियसली अटेम्प्टेड द इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट एंड विश टू इंप्रूव देयर मार्क्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। इनका मतलब है कि जी जिन्होंने पिछली मरतबा इंटरमीडिएट की टेस्ट दी थी और उनकी मार्क्स अच्छी नहीं थी, वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको गाइड किया था, जिन्होंने भी प्रीवियसली स्कोर अच्छा नहीं सिक्योर किया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज के हिसाब से जिनकी एज
30 है वो कर सकते हैं, 30 से अबव नहीं कर सकते। लाइक अगर आपकी एज 31 है, 32 है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये सारी डिटेल्स आप पढ़ें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स www.iba.sakhar.edu.pk STS अनाउंसमेंट पर आप जा सकते हैं। क्वेरीज वगैरह सेंड करनी हो आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कॉल सेंटर, हेल्प डेस्क, फोन नंबर भी दिया है। उसके बाद ये 10वें नंबर पर है, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज नवंबर 21, 2025। 21 नवंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। अब मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पिछली मरतबा जो जितनी भी टेस्ट्स हुई हैं उनको अभी तक कुछ मिला नहीं है। उन्होंने सिर्फ SJP सिंध जॉब पोर्टल लॉन्च किया है और उस पर जूनियर क्लर्क BPS 11 की जॉब जो है वो उन्होंने अपलोड की हैं। उसके बाद ये सारा प्रोसेस हम देखने के बाद कुछ कहेंगे कि जी ये सारी चीज़ें जो है वो ऑथेंटिक हैं, वैलिड हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं कैसे भी करके। लेकिन ये भी होना चाहिए कि अगर आपने प्रीवियसली दिया है, मैं आपको यही गाइड करूंगा कि अगर आपकी मार्क्स इंटरमीडिएट में, प्रीवियस इंटरमीडिएट में 50 हैं या फिर 50 से अबव हैं तो आपको इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट आएगी तो आप कर सकते हैं। ये इट इज़ अप टू यू। बाकी जो फ्रेश इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि जी आप अप्लाई करें, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि IBA STS की जो टेस्ट्स होती हैं वो किस तरह होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक्सपीरियंस के लिए आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। अगर आपने ये टेस्ट क्लियर कर ली तो आपकी सेम डेटा जो है वो SJP सिंध जॉब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। उसके अलावा जी जो जितने भी इंटरमीडिएट कैटेगरी की जॉब्स, जैसे रिसेंटली ग्रेजुएशन के लिए जूनियर क्लर्क BPS 11 ग्रेड की जो जॉब्स अपलोड की हैं, सिर्फ उनमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम तरीके से जितनी भी इंटरमीडिएट कैटेगरी की जॉब्स आएंगी, अगर आप इसमें पास करते हैं तो वो भी आपके लिए होंगी, उनमें आप अप्लाई कर सकेंगे SJP सिंध जॉब पोर्टल में। तो लास्टली जी अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आई और लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। और एक और बात कि प्रीवियसली जो इंटरमीडिएट कैटेगरी की आपकी मार्क्स थी वो आप कमेंट में बताएं ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि आपकी मार्क्स कितनी हैं और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह।